तो हम लोग इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मास एम है, तो यहाँ पे जो नीचे फोर्स लग रहा है वो होगा एम जी, कैपिटल एम जी। इधर लगेगा टेंशन फोर्स और यहाँ पर भी लगेगा टेंशन फोर्स। यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ का जो टेंशन फोर्स होगा वहाँ सेम होगा। यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है वो चेंज होगा क्योंकि स्ट्रिंग हमारा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग टेंशन फोर्स को T1 कर देंगे। तो टी जो टोटल टेंशन फोर्स का ये है वो होगा NMA, क्योंकि ब्लॉक हमें N तक दिया हुआ है और T इक्वल्स टू MA होता है, इसलिए ये NMA होगा। लेकिन यहाँ का जो T1 है इसका वैल्यू होगा T1 इक्वल्स टू MA, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक के लिए ले रहे हैं, इसलिए इसको ये MA होगा। उसके बाद तो इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा mg माइनस टेंशन फोर्स इक्वल्स टू MA। तो mg t का वैल्यू हमने लिया है, NMA, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे NA इक्वल्स टू MA। अब हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा MA प्लस NMA। mg इक्वल्स टू, यहाँ पे हम a कॉमन लेंगे, a इक्वल्स टू m प्लस nm। अब इस nm को हम यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई m प्लस nm। तो ये हमारा निकल गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो अब हम ये एक्सेलरेशन का वैल्यू इस ये में पुट करेंगे, क्योंकि हमें nth टर्म का टेंशन फोर्स निकालने बोला है, इसलिए हम इस t पे ये a का वैल्यू पुट करेंगे। T1 इक्वल्स टू m को ऐसे रहने देंगे, a का वैल्यू हमने निकाला है mg डिवाइडेड बाय m प्लस nm। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ब्लॉक है उसका मास 4 kg है, दूसरे ब्लॉक का मास 6 kg है और बीच में एक रोप है जिसका मास 2 kg है और तीनों पे एक फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, जो 60 न्यूटन है। तो इसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रोप को एक ब्लॉक की तरह एज्यूम करते हैं, तो जिसका मास है 2 kg और इस ब्लॉक का मास है 6 kg और उस पर फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन। यहाँ पे ये टेंशन फोर्स है, दोनों से यहाँ पे लग रहा है, ये है T2, ये है T1। यहाँ पे सबसे पहले टोटल मास हो जाएगा 12 kg, दिस प्लस दिस प्लस दिस 12 kg और हाँ F इज इक्वल्स टू MA। टोटल फोर्स है 60 न्यूटन, मास है 12 एंड एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, तो 60 बाई 12 इज इक्वल्स टू A, which is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू A। ये हमारा A का वैल्यू आ गया है। और अब T2 इज इक्वल्स टू MA। यहाँ पे M का वैल्यू 4 है एंड एक्सेलरेशन 5 अभी हमने निकाला, तो 4 इंटू 5 20 न्यूटन। और हमें निकालना है T1। T1 का वैल्यू होगा नेट फोर्स माइनस T1 इज इक्वल्स टू MA, 6 इंटू A। तो 60 माइनस T1 इज इक्वल्स टू इंटू 5 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 30, तो T1 इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30, T1 इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन।